तो भैया फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी देखना है? एनाइन का। उसका रीजन क्या है कि फ्लोरीन बॉन्ड टूटने से पहले बीटा हाइड्रोजन टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है? क्योंकि 2p ओवरलैपिंग से कार्बन फ्लोरीन वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन आपको दे दिया, अल्कोहलिक केओएच आपको दिया है। अल्कोहलिक केओएच जैसे ही आपको दिया आप समझ जाना E2 एलिमिनेशन है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो क्या बोलेंगे? अल्फा, और इधर वाला कार्बन बीटा, और इधर वाला बीटा। अब बताइए अल्कोहलिक केओएच में अल्कीन बनेगा, बताइए अल्कीन अगल में स्टेबल बनेगा बगल में? बगल में। स्टेबल कहां बनेगा अल्कीन? अगल में या बगल में? बगल में। मगर फ्लोरीन के केस में हमें बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी देखना है? एनाइन का। तो बताइए एनाइन अगल ज्यादा स्टेबल या बगल? अगल। तो यहां पर एनाइन बना, और यहां पर जब एनाइन बना तो ये एनाइन कैसा बनेगा? 1 डिग्री। और अगर आपने इधर एनाइन बनाया तो कैसा? 2 डिग्री। तो साहब जब ये एनाइन यहां से धक्का मारेगा तब जाकर यहां से फ्लोरीन निकलेगा, और फ्लोरीन निकलने के बाद जो है हॉफमैन अल्कीन बच्चों मेजर क्वांटिटी में यहां पर बन जाएगा। बट नॉट ऑलवेज ट्रू। आपका क्वेश्चन ट्रू कब होगा? जब आप बीटा कार्बन पर एनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, मेरे लिए बहुत सिंपल क्या था बेटा, फ्लोरीन नाइट्रोजन में क्या बना देना? हॉफमैन। आप खत्म हो गए इतने में। ठीक है, कैसे? क्योंकि एग्जाम में जो है ये वाला क्वेश्चन आ गया साहब। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया CS2, यहां पर फ्लोरीन और यहां पर CS3, और एरो पे दे दिया अल्कोहलिक केओएच। तो पहले तो बताइए अल्कोहलिक केओएच में क्या कराएंगे? एलिमिनेशन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा, और उसके बगल वाला कार्बन बीटा, और उसके बगल वाला बीटा। बताइए एनाइन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या रज्जो? तो डबल बॉन्ड अगल बनेगा बगल बनेगा? अगल। ठीक है, तो यहां पर साहब इस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड जो है का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन वाला केस मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सेम। नाइट्रोजन वाला केस भी जो है आप ऐसे ही देखेंगे। CS3CH ये नाना पाटेगर आपको दे दिया, CS2CS3 एरो के ऊपर दे दिया अल्कोहलिक KOH, या फिर बेस के साथ हीटिंग भी दिया हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है। अब बताओ जिस कार्बन से नाना जुड़ा उसे क्या बोला? अल्फा, और उसके बगल वाला कार्बन बीटा। बच्चों 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। अभी ऐसे ऐसे धांसू क्वेश्चन कराऊंगा जो IIT में भी नहीं आते हैं। ठीक है, आराम से, इसलिए बिल्कुल अलर्ट होके यहां पर बैठना। अभी ये अपना रौद्र रूप दिखाने वाला नाइट्रोजन। तो बताइए एनाइन अगल में ज्यादा स्टेबल या बगल? अगल या बगल? अगल। अगल या बगल? A4 अगल, B4 बगल। तो एनाइन अगल में बनेगा बगल में? अगल में। डबल बॉन्ड अगल में बनेगा बगल में? अगल में। इज दिस क्लियर? तो साहब यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब इस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों तो यहां से 1 डिग्री एनाइन बनेगा, और ये धक्का मारेगा और नाना पाटेगर यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बाहर जाएगा यहां पर साहब ऐसा फोटो बन जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, ये नाना पाटेगर ऐसे फॉर्म में होगा। अभी तो पार्टी शुरू, अभी रौद्र रूप नहीं है, अभी आएगा रौद्र रूप इसका। ठीक है, बताओ नाना जिस कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा। H कहां से निकालना है? कहां से निकालना है? बीटा से। नाना जिस कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। H कहां से निकालना है? कहां से निकालना है? बीटा। बीटा भैया 1 डिग्री से निकालोगे या 2 डिग्री? 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री या रेजोनेंस? रेजोनेंस या 1 डिग्री? हैं? ओके, नाना जिस कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा। तो भाई साहब अल्फा ये भी है, ये भी है, ये भी है। नाना यहां से भी तो जुड़ा है, ये भी क्या है? अल्फा। ये भी क्या है? अल्फा। ये भी क्या है? अल्फा। तो बताइए H कहां से निकलेगा? अल्फा से या बीटा से? तो साहब इधर से H क्यों निकला, इधर से क्यों नहीं निकला? इधर क्या बनेगा? 1 डिग्री। तो इधर से धक्का मारेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा CS3 CS3 और CS3। ठीक है, और इस तरह से अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।